नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट से इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मोहन तिवारी। कहाँ से हैं सर आप? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया रहा। अंदर का माहौल कैसा था? बहुत अच्छा माहौल था। पैनल बहुत अच्छा है, पानी की पूछते हैं, आराम से बैठने की कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैडम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं। कौन सा पैनल मिला आपको, मैडम का या सर का? लता मैम का पैनल था और 4 मैडम थी। अच्छा, मैम के अलावा 3 एक्सपर्ट्स और? वो 3 एक्सपर्ट भी मैम थी। अच्छा, तीनों टोटल 4 मैडम ही हाँ। थे। इसके अलावा जैसे आप ग्वालियर से आए हैं सर, तो ग्वालियर से कोई प्रश्न बना आपसे? ग्वालियर से कोई प्रश्न नहीं बना। आपकी अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न रहा? अभिरुचि से मेरी अभिरुचि शिव तांडव थी, उससे संबंधित प्रश्न था कि अभी किसने लिखा है और गायन किसने किया। तो आशुतोष राणा जी ने गायन किया है, लेखन मुझे याद नहीं था किसने लिखा है। तो मैम ने बताया कोई विधि सागे सर हैं, उन्होंने लिखा उसको। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? सब्जेक्ट में बेसिकली सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या प्रश्न बने? बिस्मार्क से क्वेश्चन बना है, बिस्मार्क की नीति क्या थी, समय काल कब से कब तक था, और पुनर्जागरण क्या था, एकीकरण किया इटली का किया, जर्मनी में मेरे को फंसा रही थी, इटली का बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा। और क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि इतिहास, वहाँ का जो इतिहास लेखन किया गया मध्यकालीन वो, और पुनर्जागरण के दौरान एक कोई चित्रकार रहे हैं। तो ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन रहे थे। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन रहा? सब्जेक्ट में तो यही रहा है, बाकी एनईपी से क्वेश्चन हुए। एनईपी के सदस्य जो हैं 9 सदस्य हैं, और उसमें मैम ने पूछा था एकमात्र महिला सदस्य कौन है और सबसे युवा सदस्य कौन है। तो आप लोग उसको लिख के जाएँ अच्छे से। मध्य भारत से संबंधित कोई या मॉडर्न इंडिया से? मॉडर्न इंडिया से राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन पूछा है। पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहते हैं उनको, उनके सुधार कार्य क्या थे, और बस यही था मॉडर्न इंडिया से। तो एंशिएंट से कुछ नहीं हुआ और मिडाइवल से भी कुछ नहीं हुआ। जैसे मराठा या उधर सिख वगैरह? एक क्वेश्चन हुआ है, मध्य प्रदेश के लेखक कौन है जिन्होंने मराठा इतिहास लिखा है, पर्यावरण विधि रहे हैं। तो अनिल माधव दवे जी हैं सर जी, उनका नाम मैंने पूछा था क्वेश्चन। इनके अलावा और कोई प्रश्न है? वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो व्यक्तियों से थे, मध्य प्रदेश से कौन कौन व्यक्ति हैं, और मतलब जो भी मैम ने पूछे। तो मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है इतिहासकार मध्य प्रदेश के, उनको भी देख लेना चाहिए एक बार। और इतिहास लेखन का कोई प्रश्न बना आपसे? हाँ, इतिहास लेखन का मैम ने पूछा था कि 20वीं सदी का जो इतिहास लेखन है, किस किस प्रकार की विचारधाराएँ थी। तो तीनों मैंने बताई। तो फिर मैम ने पूछा कि एक लेखक बता दीजिए कोई राष्ट्रवादी इतिहासकार का, कोई इतिहासकार हो। तो हमने लेखन पूछा और यही था। इनके अलावा और कोई प्रश्न सर? और इसके साथ ही बाकी इतना ही था। कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? लगभग 10-12 मिनट था। 10 से 12 मिनट। और कोई प्रश्न जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट से इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमराज ठाकुर है और मैं सिवनी जिले से हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल बहुत बढ़िया था। उन्होंने पानी के लिए भी पूछा मुझसे। अच्छा। जैसा कि तो बढ़िया है माहौल। वो पहले आपको रिलैक्स करते हैं, एंजाइटी ख़त्म करते हैं, फिर वो बढ़िया से क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, जैसे आप सिवनी से आए तो वहाँ से कोई प्रश्न बना आपके लिए? नहीं, जिले से कोई प्रश्न नहीं कोई था। प्रश्न नहीं बना। आपकी अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न बना? नहीं, अभिरुचि को लेकर भी नहीं। सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने आपसे? सब्जेक्ट में मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से ही पूछे गए हैं। जैसे सरस्वती नदी से संबंधित है, और
सप्तांग सिद्धांत है और गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे मौर्य में। हम्म, और मैंने एक मालवीय मिशन का शिक्षक प्रशिक्षण का भी किया था, तो उनसे उससे ही संबंधित क्वेश्चन पूछे कैब से। अच्छा। और हड़प्पा सभ्यता में कोई क्वेश्चन हो? नहीं, हड़प्पा से नहीं, वो सिंधु नदी का पूछा था कि जो नदी लुप्त हो चुकी है उसका क्या नाम है, मतलब जो ऋग्वैदिक में उसमें उल्लेख मिलता है तो उसका नाम पूछा था। वैदिक काल में और कुछ? नहीं, प्राचीन से और तो कुछ नहीं पूछा है, और बस मेरा पीएचडी से पूछा कि आप सिवनी से हैं तो आप उज्जैन से पीएचडी कर रहे हैं, तो उसमें नहीं पूछा। बाकी उसमें भी कोई क्वेश्चन ऐसा बना नहीं। जैसे उज्जैन से पीएचडी कर रहे हैं, तो उज्जैन से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं। आपकी पीएचडी पे कोई प्रश्न बना था? नहीं, पीएचडी पे कोई क्वेश्चन नहीं। आधुनिक भारत में कोई क्वेश्चन? आधुनिक भारत से भी कुछ नहीं, बस मुझसे एंशियंट के ही क्वेश्चन ज्यादा है एंशिएंट। और एक शब्द लिखवाया था मुझसे, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल बोर्ड पे लिखवाया? हाँ, बोर्ड पे लिखवाया था कि प्राग ऐतिहासिक लिखिए। तो अच्छा, मैंने प्राग ऐतिहासिक लिखा। ओके। इसके अलावा और कुछ प्रश्न सर? इसके अलावा तो कुछ नहीं, बाकी डेफ तो सर ने खुद ही पढ़ दिया था कि आपने 10वीं इतने समय की यहाँ से की, 12वीं यहाँ से, स्नातक यहाँ से। तो बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बना उससे डेफ। अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रश्न सर, जैसे कोई एनएपी वगैरह या कोई योजना पूछी हो आपसे? हाँ, एनएपी से क्वेश्चन बने थे कि मध्य प्रदेश के कौशल विकास के 4 संस्थान पूछे थे, और बस ज़्यादा ऐसा कुछ तो क्वेश्चन नहीं है अच्छा, जितना अभी तक मुझे याद आ रहा है। ओके। भारतीय इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न बना? नहीं, विश्व इतिहास से भी कोई क्वेश्चन नहीं। ओके। करंट अफेयर से संबंधित? करंट अफेयर से नहीं, करंट अफेयर से नहीं। जैसे कोई आंदोलन, धार्मिक, सामाजिक या कृषक नहीं नहीं, कोई आंदोलन या से आदिवासी आंदोलन? नहीं नहीं, किसी भी आंदोलन से कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना? नहीं। कोई बात नहीं। सब जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने जो तैयारी की है, आप अपनी तैयारी बेहतर रखें, घबराएं नहीं, अंदर बहुत अच्छा माहौल है, और वह आपको बहुत रिलैक्स करके ही क्वेश्चन पूछते हैं। जो आपसे बनता है आप बिल्कुल उसका जवाब दें। मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सिंगरौली जिले से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो एवरेज ही था। हालांकि एक सर ने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे, उन्होंने लास्ट में उन्होंने पूछा था। हालांकि टाइम भी हो गया था तो उनको जल्दी छोड़ना भी था। अच्छा, तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि कार्बन डेटिंग क्या है, मतलब क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कार्बन- इसलिए उधर गया था। हाँ, तो कार्बन डेटिंग क्या है, मतलब लास्ट वाले सर जो उनकी बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने पूछा कार्बन डेटिंग क्या है, तो मैंने बताया कार्बन डेटिंग के बारे में। फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि इतिहास की परिभाषा किसने दी थी। तो मैंने इसके लिए सॉरी बोला, तो उन्होंने प्रश्न पूछना ही, चूँकि टाइम हो गया था तो उन्होंने बंद कर दिया। हालांकि जो शुरुआती वाले जो 2 सर थे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो सारे उत्तर लगभग मैंने पूरे दिए। अच्छा, क्या क्या प्रश्न पूछे उन्होंने? जैसे कि मेरा सर ने तो अधिकतर नॉर्मल प्रश्न पूछे, कोई विषय से संबंधित नहीं पूछे, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ एडीओ। तो उन्होंने एडीओ के बारे में ही बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए कि आप ग्रामीण विकास की योजनाएं बताइए, ज्ञान क्या है। मैंने ज्ञान का फुल फॉर्म बताया। तो जैसे कि जी मतलब गरीब होता है, तो गरीब के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। वाई मतलब युवा होता है, तो युवा के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। फिर ए मतलब अन्नदाता होता है, तो उसके लिए कौन सी योजना है। फिर एन मतलब नारी शक्ति होता है, तो उसके लिए कौन सी योजना है। इन योजनाओं के बारे में डिटेल से उन्होंने पूछा, एक एक योजना बताओ, उसकी डिटेल बताओ। अच्छा अच्छा। तो मैंने एक एक योजना बताया, सबका डिटेल बताया।
मेरा सर ने इतना ही पूछा। फिर बगल वाले जी एक सर थे, उन्होंने पूछा कि हिस्ट्री क्या होता है, प्री हिस्ट्री क्या होता है, अंदर बताओ दोनों में। फिर प्री हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, फिर प्री हिस्ट्री में मानव का विकास कैसे हुआ, इतना प्रश्न उन्होंने पूछा। और एक वाले सर तो बता ही दिए, दो ही प्रश्न पूछे, अच्छा अच्छा। इतना ही। सर बोर्ड पे टीचिंग करवाई आपसे? नहीं नहीं, बोर्ड पे टीचिंग नहीं हो रही है। सर एनईपी वगैरह से संबंधित कोई प्रश्न बना आपसे? नहीं, जितना प्रश्न था सारे बता दिए उन्होंने। सारी योजना केवल ग्रामीण विकास की योजनाओं पे ही, क्योंकि हम लोग जॉब करते थे तो मेरा उधर ही पूरा इंटरव्यू चला, मतलब जॉब प्रोफाइल पे चला गया जॉब आपका। प्रोफाइल पे ही चला। तो इसके अलावा आप सिंगरौली से हैं तो वहाँ से कोई प्रश्न बना आपसे? नहीं, सिंगरौली से नहीं पूछा, जबकि लास्ट टाइम हालांकि पूछा गया था, इस बार नहीं पूछा। अच्छा अच्छा, इस बार नहीं पूछा गया आपसे। ओके, इसके अलावा जैसे और कोई जैसे मॉडर्न इंडिया से संबंधित? नहीं, और मॉडर्न इंडिया से प्रश्न नहीं पूछा गया। प्रश्न इतना ही था। मॉडर्न मिडाइवल? उसी में डिटेल डेप्थ था, और मतलब प्रश्न का वो नहीं था कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उसी दिशा में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वो जब तक आप उत्तर देते रहोगे उसी दिशा में क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा। जब आपसे नहीं बनेगा तभी दूसरी तरफ जाएंगे। कह सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं। क्लास क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। एक बताया तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, फिर बता दिया, फिर क्रॉस 10 मिनट के क्वेश्चन। आसपास इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि 25-25 विद्यार्थी हैं। पहले 20 हुआ करते थे, 25-25 है तो 10 मिनट या 12 मिनट नहीं ले रहे। तक इंटरव्यू। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, तो उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? यही है कि यदि आप जो डाक पत्रक भरते हैं उसके बारे में सारी जानकारी तैयार कर लीजिए, तो सारे प्रश्न लगभग वहीं से पूछे जाएंगे। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब के बारे में विशेष पढ़ाई कर लें, क्योंकि मेरे से भाई जॉब से ही पूछा गया है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे बात करते हैं। हमें इंटरव्यू का माहौल क्या था, सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजा मालिया, मैं खरगोन जिले का निवासी हूँ। सर आप कहाँ से हैं? खरगोन जिले का निवासी हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? एकदम अच्छा रहा। मेन का बोर्ड था सर क्या क्या क्वेश्चन है सर आपने? सबसे पहले मैंने लिस्ट दिया और उन्होंने बैठने के लिए बोला, और उन्होंने पूछा कि आपका कौन सा प्रयास है। मतलब मैंने बोला ये दूसरा साक्षात्कार है। बोले पहले साक्षात्कार में क्या करोगे। मैंने बोला कि मेन सब थोड़ा कम स्टोरेज दिया था और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, कम अच्छे तरीके से जवाब नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका कौन सा बोर्ड था, बोर्ड का नाम बताएगी। मेरा क्या क्या क्वेश्चन आने थे? उन्होंने सबसे पहले तो एक मूवी वेब सीरीज बनी है 1922 समथिंग, इतिहास की, तो मुझे याद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आपका इस बारे में थोड़ा जानकारी लीजिएगा। मैंने कहा कि फिर उसके बाद उन्होंने मेरा टॉपिक पूछ लिया कि आपको कौन सा प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक कौन सा चीज़ लगता है, साइड वाले जो मेम्बर कौन सा बात करते हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि मतलब प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में क्या पढ़ना, क्या समझते हैं। सर मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, मतलब मौर्य काल के बारे में। सर मौर्य काल में कौन सा था, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा ऐसे क्वेश्चन करते हैं। और प्राचीन भारत से और क्या क्या क्वेश्चन? प्राचीन भारत से कुछ आप पल्लव काल की शुरू कर सकते हैं, देवल काल उसके बाद पांडे काफी क्वेश्चन बने। हनुमान वगैरह? संगम तो नहीं रहा है, लेकिन जो शासन रहे बारह का जो शासन रहे और ओडिशा की जो शासन रहे, उसके बाद इसके अलावा मेरा लगता है मॉडर्न वैसे क्वेश्चन जिसका नाम राजा है तो मैंने राजा नाम बोल रहा है रिलेट कर दिया नाम। हाँ नाम से रिलेट करा है। एक की ओर जा रहे हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं और सही लग रहा है तो अच्छा आप निमाड़ हो गया तो और आपके
थे कि जिले से संबंधित कोई प्रश्न। हाँ सर, वही पूछ रहे थे कि आपके निर्माण में कौन सा अच्छा पर्व है, क्या है, मतलब एक तरह से पूछ रहे थे वो सांस्कृतिक भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा से तो नहीं पूछा नहीं, जैसे वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा भी नहीं था, नहीं तो बस उन्होंने प्राचीन काल मौर्य काल के बारे में बताया था, मौर्य काल के बारे में वगैरह ये तो कुछ नहीं है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा देख लीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड NEP तो नहीं बना है, बस उन्होंने यही बोला है, बस मतलब गाँव में कि अभी तो मैंने ग्रेडिंग डाल दिया था कि आप ग्रेडिंग सब अलग अलग करंट अफेयर से कोई करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं, करंट में से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सपने देख रहे हैं, उनके लिए आप अपने तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? सर एक ही सुझाव है कि जो अपनी तैयारी यहाँ पे आप कितना बता पा रहे हो, उससे भी नंबर नहीं नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। MPPSC के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू लेके निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम नरेश कुमार मीना है। सर आप कहाँ से? गुना जिले से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? जी, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? एक बढ़िया रहा। अंदर का माहौल कैसा था? माहौल बढ़िया, एकदम आराम से बात कर रही मैम, बढ़िया था। कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? लगभग 15 से 20 मिनट का 15 चला। से 20। जैसे सर आप गुना से आए तो गुना का कोई प्रश्न बना आपसे? हाँ, गुना का पूछा उनने, गुना के बारे में, मतलब ऐतिहासिक स्थल गुना में कोई है तो वो पूछा है। स्कूल में मैं हूँ तो वहाँ स्कूल के बारे में भी थोड़ा सा पूछा था उनने। सर सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने आपसे? सब्जेक्ट में मेरा प्राचीन भारतीय इतिहास से था, सांची के स्तूप वगैरह से पूछा उनने। उसके अलावा मध्य प्रदेश से पूछे थे प्रश्न, मध्य प्रदेश का कोई विश्व स्तर पर कोई उपलब्धि है, 2-3 उपलब्धियाँ ऐसी कुछ बताओ। तो ऐसे, और मध्यकाल से भी रहे हैं, और आधुनिक भारत में 1-2 पुस्तक का नाम पूछा था उनने, वो बता दी। मध्यकाल में क्या क्वेश्चन बना सर आपसे? मध्यकाल में ने एक अकबर के बारे में प्रश्न था, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा कलाओं के ऊपर था, कला, और विशेष रूप से मेरा क्या चंदेरी से जुड़ा हुआ था, तो चंदेरी में हस्तशिल्प कला का मध्यकाल से संबंधित प्रश्न रिलेट कर दिया था उधर। इसके अलावा सर प्राचीन भारत से संबंधित क्या क्वेश्चन है? प्राचीन भारत का एक अजात शत्रु का एक लेख पूछा था उनने, तो वो मुझे याद नहीं आ पाया था। और कुछ कल्चरल इससे भी था, संस्कृति से, तो ये सही प्रश्न थे। जैसे हड़प्पा काल या मौर्य काल, इनसे कुछ भी नहीं था। गुप्त काल? गुप्त काल से था एक प्रश्न, बाकी का हड़प्पा मौर्य वगैरह इनसे मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रश्न नहीं थे। जैसे हर्षवर्धन वगैरह उधर से कोई प्रश्न? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सर संगम काल वगैरह साउथ से कोई प्रश्न? एक संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछी थी, तो यही था। संगम काल, दक्षिण भारत वगैरह इनसे कोई प्रश्न। ऐसा कोई प्रश्न हो? सर इतिहास लेखन को लेके कोई प्रश्न? हाँ, इतिहास लेखन को लेकर, लेखन से तो नहीं था, लेकिन इतिहास के स्वरूप को लेकर एक प्रश्न था। स्वरूप पूछ रहे थे वो कि मतलब क्या स्वरूप है इसका,
विज्ञान है कि कला है, तो मैंने बता दिया था जो मुझे याद था। कोई इतिहासकार का नाम वगैरह या उनकी पुस्तक वगैरह? इतिहासकार मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा था उनने। एक प्रश्न था कि कौन एक मतलब लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अच्छा। तो ऐसा एक प्रश्न। इसके अलावा और कोई प्रश्न सर, जैसे मॉडर्न इंडिया, बस ज़्यादा ऐसा मतलब सब्जेक्ट का जैसे बहुत धार्मिक ज़्यादा आंदोलन या और नहीं, कोई नहीं समाज सुधार आंदोलन? कुछ भी नहीं, उनमें से कुछ नहीं। नॉर्मली मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी पूछी उनने, गुना जिले के बारे में थोड़ा सा कुमराज से पूछा। और चूँकि मैं स्कूल में हूँ तो प्राइमरी स्कूल से संबंधित चर्चा की बच्चों को कि स्कूल में पढ़ाना आसान है कि कॉलेज में पढ़ाना आसान है। सर बोर्ड पे टीचिंग करवाई थी आप? नहीं, हमसे तो नहीं कराया। अच्छा, जहाँ आप पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट में, वहाँ से कुछ सिलेबस पूछा आपसे? नहीं, सिलेबस नहीं पूछा ऐसा कुछ। बस यही पूछा कि मतलब आप पहले 10 साल में कॉलेज में रहा हूँ, पढ़ाया है, और उसके बाद स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपको कौन सा आसान लगता है और कौन सा महत्वपूर्ण है। सर एनएपी वगैरह? एनईपी से भी कुछ क्वेश्चन नहीं था। सर एनएपी से नहीं पूछा। करंट से कोई प्रश्न रिलेट किया? करंट अफेयर्स के ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे एक मैम ने पूछा था कि मतलब मध्य प्रदेश कौन से ऐसे 3 आयाम हैं जिनमें मध्य प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पे आया है, तो मेरे हिसाब से करंट का ही हुआ, मतलब एक तरीके से। बस यही। इसके अलावा आपकी अभिरुचि को लेकर कोई? अभिरुचि से नहीं, कोई प्रश्न नहीं था, है ना, अभिरुचि से। सर जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? मैं यही कहूँगा कि बढ़िया बिंदास होकर तैयारी करें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत नॉर्मल वे में, बहुत अच्छे माहौल में सर मैम वगैरह, मतलब इंटरव्यू बोर्ड जो है पूरा कोऑपरेटिव तरीके से और बढ़िया चल रहा है। और इधर उधर लोग जो कुछ भी कहते हैं उनके उसमें ना आके अपने हिसाब से तैयारी करें बढ़िया अपने सब्जेक्ट पे। और आप जो वो मेन जो अपन जो बना रहे हैं, डीएफ जो बना रहे हैं, और जो अपना संक्षिप्त विवरण जो दे रहे हैं, बस उसी पे बढ़िया तैयारी कर लें। बाकी का सब्जेक्ट तो आपका ही से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राहुल चौहान है। कहाँ से हैं सर आप? बड़वानी जिले से आया हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा सर, बढ़िया रहा। लता मैम का इंटरव्यू बोर्ड था मेरा। अंदर का माहौल कैसा था सर? बहुत अच्छा है सर, वो बहुत आपको सहज महसूस कराते हैं। आप अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो उसे वो सही कर देते हैं। अच्छा अच्छा। कितने टाइम तक रहा सर एवरेज आपका इंटरव्यू? 12 से 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। जैसे आप इंटरव्यू हुआ था, आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला सर? आप सर सबसे पहले तो कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि आप प्राइमरी टीचर से आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की छलांग लगा रहे हैं। आप माध्यमिक शिक्षक भी बन सकते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक भी बन सकते हैं, इसके बाद मुझे जाना चाहिए। अच्छा। आप सीधे इतनी बड़ी छलांग क्यों लगा? अच्छा। तो उसका मैंने आंसर दिया। और इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने सर? सर आप सब्जेक्ट से तो सबसे पहले मुझे हिस्ट्री के बारे में पूछा गया कि हिस्ट्री क्या होती है। इसके बाद मुझे ये कहा गया कि मिलिंद पन्नों के बारे में बताइए। पुष्यमित्र शुंग के बारे में पूछा गया था। उस तथ्यात्मक फैक्टर मुझे तो नहीं बने, पर बाकी किताबों के ऊपर पूछा गया था, कौन सी किताबें लिखी है आप। सबसे ज़्यादा मेरा जो एमए के सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट के नाम पूछे गए थे मुझसे। अच्छा अच्छा। एमए के सब्जेक्टों के नाम भी पूछे गए? सारे सब्जेक्टों के नाम पूछे गए। और कोई क्वेश्चन? जैसे विश्व इतिहास में मुझे कथन दिया गया था, जिसके बारे में पूछा गया था कि विश्व इतिहास समसामयिक इतिहास है, ये कथन किसने कहा है? इसका आंसर दिया था मैंने, कोचे ने कहा है। ओके। इसके अलावा मेरा जो सबसे अंतिम क्वेश्चन था वो ये कहा गया था कि अगर आपको एक मौका मिले तो आप इतिहास की किस घटना को बदलना चाहोगे? तो फिर मैंने इसका जवाब दिया था कि जो भारत का विभाजन है, इसे टाला जा सकता था। मोहम्मद अली जिन्ना एकमात्र ऐसे नेता थे जो मुस्लिम लीग का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। अगर उन्हें अपनी तरफ मिला लिया जाए तो उन्हें प्रधानमंत्री की पोस्ट भी दे दी जाए, और उनसे भारत का शासन दे करके भी अगर इस विभीषिका को रोका जा सकता था तो चलता है। अच्छा अच्छा।
इसके अलावा और प्राचीन इतिहास में और कोई क्वेश्चन? सर प्राचीन इतिहास के बारे में ही पूछा, मध्यकालीन से तो कुछ भी नहीं पूछा गया, मतलब आधुनिक इतिहास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बनाया है। इसके अलावा जैसे हड़प्पा वगैरह? नहीं सर, हड़प्पा वगैरह से कुछ नहीं पूछा गया था। आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी इतिहास लेखन में, ये पूछा गया था। अच्छा आप लेक्चर गए थे कि नहीं गए थे, क्योंकि मैंने दूरस्थ शिक्षा से एमए किया हुआ है, लेक्चर का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा अच्छा हाँ, इसके अलावा पूछा गया था अब टाई और कोट लगाने का सही नियम बताइए बोले। अच्छा अच्छा, कोट टाई का भी फॉर्मूला हाँ। पूछ लिया। तो मेरे तो कहता कि कोट टाई पापा ने बांध के दी थी, तो कोट मुझे खुद पहनने का पहले दाएं हाथ डाला जाता है, बाएं हाथ डाला जाता है बोल। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जैसे और इतिहास लेखन पे कोई क्वेश्चन बना नहीं था? सर, ये जितना क्वेश्चन यही बना। इतना ही बना था, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ओके। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? कुछ नहीं, बस कॉन्फिडेंट होकर जाना है, बेसिक चीज़ें तैयार कर लो, जो हर टॉपिक से हर इस बेसिक चीज़ें रहती है वो तैयार कर लीजिए। अगर वो बहुत माहौल करते हैं, अगर आपको नहीं भी बन रहा है तो वो टॉपिक चेंज कर लेते हैं, आपका व्यू जानने का प्रयास करते हैं, जनरली बहुत माहौल बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी है वह भी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट से इंटरव्यू देख निकले हैं। उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? अजीत सिंह, कहाँ से सर आप? ग्वालियर। ग्वालियर से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? अच्छा रहे, अंदर का माहौल कैसा था सर? अच्छा माहौल है। कौन सा पैनल मिला सर आपको? 15 मिनट, कितनी टाइम तक रहा होगा एवरेजन? 15 मिनट के लगे। लंच के बाद आपका पहला ही था? पहला मेरा ही। जैसे आप इंटरव्यू हुए तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला सर? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि आज एक शहीद दिवस है, तो वो मुझे पता नहीं था। हाँ, तो वो क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मेरे रिसर्च से क्वेश्चन हुए। रिसर्च से क्वेश्चन ज़्यादातर रिसर्च से क्वेश्चन पूछे गए उन्होंने। राष्ट्रवाद पूछा कि राष्ट्रवाद क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे गए। 1857 की क्रांति पे क्या क्वेश्चन मिला सर आपसे? 1857 की आप ग्वालियर से हो तो ग्वालियर में किस कौन कौन था क्रांतिकारी, तो वो मैंने बताया। वहीं लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा तो वो बता दिया। इसके अलावा यहाँ से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन और रिलेट किया? जी, राष्ट्रवाद में क्या पूछा सर आपसे? राष्ट्रवाद की अवधारणा पूछा कि पाकिस्तान क्या राष्ट्रवादी देश है। अच्छा, हाँ जी, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा जैसे आपने रिसर्च की बोला, तो रिसर्च में कितने डीप? सिंधु घाटी सभ्यता से थे, उसमें काफ़ी 4-5 क्वेश्चन मैडम ने पूछे। एक और सदस्य थे, उन्होंने भी 4-5 क्वेश्चन पूछे। अच्छा सर, बोर्ड पे बोर्ड टीचिंग करवाई आपसे? नहीं, वो टीचिंग नहीं हो रही। आपकी अभिरुचि को लेके कोई प्रश्न बना सकता आप? जी, क्या गया कि आपने हाल ही में कौन सी वेब सीरीज था मेरा, पूछा हाल ही में कौन सी वेब सीरीज देखी, तो उन्होंने बताया कि द एम्पायर देखी। तो फिर उन्होंने बाबर से क्वेश्चन पूछने लगे। अच्छा, बाबर से भी क्वेश्चन? बाबर से पूछे। इसके अलावा जैसे मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन? जी, बस इतने क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? जैसे कोई आंदोलन वगैरह, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन? नहीं, धार्मिक आंदोलन से तो नहीं पूछा। एक भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा कृषक आंदोलन या आदिवासी आंदोलन? और मिडाइवल हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन बना सर? नहीं, बाबर से ही क्वेश्चन स्टार्ट किए तो वहीं खत्म हो। मुगल पे ही क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछे उन्होंने लगातार। प्राचीन इतिहास को लेके कोई प्रश्न बना सर? प्राचीन सब द्वितीय नगरीकरण से पूछा क्वेश्चन। द्वितीय नागरिक, जैसे जैन, बौद्ध? जी, उधर नहीं। इसके अलावा सर दक्षिण भारत के इतिहास से कोई क्वेश्चन बना? कोई क्वेश्चन जैसे मराठा नहीं, कोई और सिख वगैरह, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना सर? और कोई प्रश्न आपसे बना हो जो आपको याद आ रहा हो, अंदर पूछा गया हो? और इस तरह के क्वेश्चन जी, अब ये पूछा था कि आपको अगर गांव के बारे में लिखना हो, अपने रिसर्च करना हो, रिसर्च कैसे, बेसिकली ये पूछना चाह रहे थे कि रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च के स्टेप वगैरह स्टेप जानना? वगैरह। हाँ, तो मैंने वो बताया। नहीं कुछ। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? प्रेशर ना लें।
ऐसा मैम आज कुछ नहीं है, सामान्य प्रश्न पूछ रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोड़ी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? प्रार्थना बर्मन, मैम आप कहाँ से? मंडला से। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ठीक था, अंदर का माहौल कैसा था? माहौल बहुत सकारात्मक है और उन्होंने मुझसे ज़्यादा नहीं पर 3-4 क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो लगभग 10 मिनट चला मेरा इंटरव्यू। कौन सा पैनल मिला मैम आपका? मुझे उनका नाम याद नहीं है सर का। जैसे आप इंटरव्यू है तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला मैम? अगर आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की क्लास ले रहे हैं तो आप उनको कैसे समझाएंगे कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट ले हो, अगर वो साइंस के स्टूडेंट है तो। ऐसा मेरा क्वेश्चन था। और फिर वंदे मातरम को लेकर क्वेश्चन हुआ और फिर वहीं बंगाल विभाजन को लेके उन्होंने क्वेश्चन किया था। वहीं बहुत थोड़ा लंबा खिंच गया, वही इतने ही 3 टॉपिक थे, वो लंबे। बंगाल विभाजन पे थोड़ा लंबा खिंच गया। बंगाल विभाजन, वंदे मातरम और आप कैसे पढ़ाएंगे इसको। वंदे मातरम में क्या क्या क्वेश्चन बने मैम अंदर पर? बोल रहे हैं अभी वो उन्होंने पूछा कि वंदे मातरम को लेकर अभी बहुत चर्चा हो रही है कि ये क्या हुआ है, तो वही मैंने उनको बताया कि अभी वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने वो जारी किया है कि उसे गाया जाएगा जब भी राष्ट्रपति का अधिवेशन होगा या उनके भाषण होंगे, पहले और बाद में। अच्छा। इसके अलावा और कोई प्रश्न मैम? नहीं, उससे अलावा कोई प्रश्न बना जैसे प्राचीन भारत? नहीं ऐसे में तो अच्छा, मॉडर्न मिडाइवल? बस उनने ये कहा कि आप मेरा 12th तक मैथ्स था और फिर बीकॉम था, तो उन्होंने बोला आपने बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली है। और बस जैसे आपका 12th में मैथ्स था तो उधर से कोई क्वेश्चन? नहीं, बाकी ग्रेजुएशन? बस यही 3 थे क्वेश्चन, मेरे टॉपिक चल रहा है। मैम आपकी हॉबी को लेके कोई प्रश्न नहीं। बना? हिस्ट्री में सब्जेक्ट में और कोई डीप क्वेश्चन? कोई जैसे क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री, नहीं, जैसे सिंधु सभ्यता, कोई क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना मैम? नहीं किया, बस आधुनिक भारत ही चलता रहा। आधुनिक भारत ही चलता था। आधुनिक में और कोई क्वेश्चन जैसे आंदोलन वगैरह, जैसे बंगाल विभाजन पर स्वदेशी आंदोलन? बंगाल विभाजन को पूछा था ना। अच्छा। बंगाल विभाजन उन्होंने पूछा था कि क्यों किया। अच्छा, तो मैंने यहाँ का कोई आंदोलन है या कोई क्रांतिकारी? नहीं। ऐसा कुछ नहीं पूछा। ओके। और मैम आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान सॉरी कितनी बार बोला हो करीबन? मैंने एक ही बार सॉरी बोला। इसके अलावा आपकी अभिरुचि पे कोई प्रश्न बना? ऐसा कोई प्रश्न, कोई योजना वगैरह? कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा, बस इतने ही क्वेश्चन थे क्योंकि शायद लंच के बाद था तो वो। लंच के बाद आपका पहला ही था? हाँ। फिर भी क्वेश्चन नहीं बने मैम आपके? मेरे को 2 ही क्वेश्चन बने मैम। 2-3 क्वेश्चन थे, वही उसमें वो छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अच्छा वैसा इसने क्यों कर दिया, ऐसा ही वो क्वेश्चन उसी को बढ़ाते गए। क्रॉस क्वेश्चन किए थे क्या? जी, अच्छा, उन्हीं क्वेश्चन को बढ़ाते गए, क्रॉस क्वेश्चन करते गए। अच्छा अच्छा, ओके मैम। और कोई क्वेश्चन जो आप बताना चाहेंगे? नहीं। मैम जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या गाइडलाइंस देंगे? सकारात्मक रहें और शांतिपूर्वक उत्तर दें, बस। मैम एक बेसिक क्वेश्चन है डेप को लेके। काफी लोगों में डेप कैसे भरना है, पुराना वाला या नया वाला? दोनों या दोनों जा रहे हैं अंदर? दोनों ले रहे हैं। दोनों अंदर जा रहे हैं। और डॉक्यूमेंटेशन कैसे जमा रहे हैं मैम? सीक्वेंस जैसे कि पहले ही जमा किए गए थे वैसे ही अभी भी हो रहे हैं, बस जो एक पेज वाला डेफ है उसको फिर से ले रहे हैं। फिर से ले रहे हैं? बाकी सब वैसे ही है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी भी हिस्ट्री सब्जेक्ट के इंटरव्यू देकर निकले, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम अमन धाकड़ है। सर, कहाँ से हैं आप? मैं रायसेन जिले का रहने वाला हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया रहा, ठीक रहा। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल बढ़िया है। लगभग 10 मिनट के समथिंग मेरा इंटरव्यू चला था। कोष्टी सर का बोर्ड है और उसमें 3 मेंबर हैं अभी टोटल कोष्टी सर को मिला के। अच्छा, कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा लगभग 10 मिनट चला है सर। 10 मिनट। 10 मिनट में क्या क्या पूछा सर आपसे? उन्होंने सबसे पहले तो मेरे डेफ से, क्योंकि मैंने एनएसएस में सहभागिता की थी, तो एनएसएस के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। एनएसएस का गीत वगैरह गाने के लिए बोला, लक्ष्य गीत। फिर स्वामी विवेकानंद चूँकि प्रेरणा पुरुष थे, तो उन्होंने पूछा कि बताइए स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या जानते हैं। पर उन्होंने कोई संस्कृत वाक्य जो बोला था उसका अर्थ बोला कि आप हिंदी में बताइए, जिसका अर्थ ये था कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति से पहले मत रुको। लेकिन मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था वो। बाद में मुझे पता चला कि वो पता था, लेकिन मैं वहाँ बोल नहीं पाया। फिर उन्होंने मतलब बोर्ड मेंबर को भेज दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका मतलब प्राचीन काल में प्रिय राजा कौन सा है, तो मैंने अशोक के बारे में बताया। फिर अशोक की विदेश नीति पूछी उन्होंने। अशोक के शिलालेखों के बारे में पूछा। फिर ये भी पूछा कि कितने शिलालेख बाहर मिलते हैं अपने देश से बाहर। फिर उन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन से कुछ सवाल पूछे, जिसमें वो जो वैदिक देवता थे उनको कितने भागों में बांटते हैं और कौन से भाग में कौन कौन से देवता हैं, उससे पूछा। फिर उन्होंने कोई पंचरात्रि करके भी कुछ पूछा था, वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने माफ़ी मांग ली। उनका सर मैं अवगत नहीं हूँ। फिर दूसरे बोर्ड मेंबर जो थे उनके पास गया, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले हॉर्मोज के बारे में पूछा कि हॉर्मोज किस किस को जोड़ता है। मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि जो कल प्रधानमंत्री जी ने कुछ 3 जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किए, उनके नाम बता दीजिए। तो वो नाम तो मेरे को याद नहीं थे, तो मैंने उसमें भी क्षमा मांग ली। और 1-2 प्रश्न और थे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो बस लगभग इतना ही देर। मॉडर्न इंडिया से कोई प्रश्न बना सर आपसे? मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया से कोई प्रश्न नहीं बना। एंशिएंट हिस्ट्री से मुझसे पूछे थे, और कुछ करंट से सवाल थे, और कुछ डेप्थ पर आधारित सवाल थे। वर्ल्ड इतिहास पे कोई प्रश्न बना सर आपसे? विश्व इतिहास से भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। इतिहास लेखन को लेके कोई प्रश्न रहा? इतिहास लेखन पे भी कुछ नहीं पूछा। या कोई स्पेशली इतिहासकार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं, या उन्होंने कोई कुछ नहीं। विचारधारा? उन्होंने इस प्रकार कोई सवाल नहीं पूछा। तो सिर्फ ये पूछा था कि प्राचीन काल में महान किसको मानते हैं, तो मैंने अशोक को बोला। तो उन्होंने पूछा क्यों मानते हैं आप महान। अच्छा। तो फिर अशोक के बारे में 2-3 सवाल हुए, काउंटर क्वेश्चन। और फिर वैदिक सिविलाइजेशन से सवाल थे। और मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न रहा? मध्य प्रदेश के इतिहास से भी कुछ नहीं पूछा। डेफ से भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। केवल एनएसएस को अगर छोड़ दें हम, तो रोल नंबर पूछा था पहले बस। तो जैसे कृषक आंदोलन या आदिवासी आंदोलन? अच्छा हाँ, उन्होंने मुझसे स्वदेशी आंदोलन पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन क्या था और वर्तमान में कैसा क्या चल रहा है इसका। तो मैंने फिर बताया कि बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार पर उसका जोर बल दिया गया था, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वदेशी के बारे में लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, और मेड इन इंडिया वगैरह इन सब चीज़ों का वहाँ पर उल्लेख किया मुझे। इनके अलावा और साउथ से कोई प्रश्न बना? नहीं, कोई प्रश्न नहीं बना। संगम काल या संगम वंश वगैरह, अरियर बुक्का से उधर से कोई प्रश्न? प्राचीन भारत में केवल अशोक और वैदिक सिविलाइजेशन मुझसे पूछा था। इधर मराठाओं से संबंधित कोई प्रश्न? मध्यकाल में कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा, सिख वगैरह जी? या सिख कुछ नहीं पूछा उन्होंने। या धार्मिक आंदोलन जो चलता है मध्य मिडावल में? नहीं, उन्होंने मुझसे स्वामी विवेकानंद पूछा था। तो स्वामी विवेकानंद में वहाँ उतना अच्छे से मतलब 2-3 बातें और मुझे उसमें जोड़नी थी जो मैं नहीं जोड़ पाया। मुझे अभी याद आ रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित भी उनको बताना था। तो ये चीज़ें हैं, मतलब समाज सुधार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने। सर, और कोई प्रश्न जहाँ आपको याद आ रहा हो, अंदर पूछा गया हो? उन्होंने मुझसे करंट पे 2-3 सवाल पूछे थे, और योग दिवस चूँकि कल था तो उससे संबंधित कुछ वो जो जहाज़ों को सम्मिलित किया गया है नौसेना में, वो उस पर प्रश्न थे। बाकी डेफ से राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में था। कैंप वगैरह का पूछा था, गए थे आप। स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा पुरुष क्यों माना जाता है, उनका फिर योगदान वगैरह पूछा। तो इतना ही आपकी लगा था। अभिरुचि से संबंधित कोई प्रश्न? अभिरुचि से उन्होंने कुछ प्रश्न नहीं पूछा। बस हाँ, अभिरुचि से कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने बस बोला था कि आपकी अभिरुचि ये है। मैंने कहा जी सर, और फिर उन्होंने उस पर सवाल नहीं पूछा।
जैसे कि आप कोट पहन के गए हैं अंदर, तो यहाँ से कोई प्रश्न बना कोट से को ले गए? नहीं, कोई प्रश्न नहीं बना। कोई प्रश्न नहीं। जो अभ्यर्थी सर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? सॉरी, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? मुझे अभी लगता है क्योंकि प्रारंभिक दौर है तो अभी तो डेफ और करंट से ज़्यादा पूछ रहे हैं, लेकिन सामान्य इतिहास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। और अभी तो फिलहाल जितने लोगों से बातचीत हुई है, लगभग 10 मिनट की इंटरव्यू चल रहा है, तो आराम से बढ़िया जो इतिहास के जो बेसिक्स हैं वो पढ़ करके अपना डेफ तैयार कर लें और थोड़ा करंट को जरूर देख करके आएँ, क्योंकि करंट से प्रश्न बन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट से इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? वंदना धाते, मैम आप कहाँ से हैं? रतलाम से। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक रहा, अंदर का माहौल कैसा था मैम? माहौल अच्छा। एवरेजन कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? लगभग 30 मिनट। लगभग 30 मिनट। क्या क्या पूछा मैम आपसे? क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे थोड़ा। एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे। आर्य से पूछा, आर्य की जो माइग्रेशन थ्योरी है उससे पूछा, राजा हर्षवर्धन के बारे में पूछा, विवाह पूछे कितने टाइप्स के हैं। उसके अलावा मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा था और मंदिर शैली के बारे में पूछा था मैं जिले से। अच्छा अच्छा। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री से? वर्ल्ड हिस्ट्री से एक दो संधियाँ उन्होंने पूछी थी लेकिन मुझे आया नहीं। अच्छा। मिडाइवल हिस्ट्री से? मेडिवल हिस्ट्री से नहीं क्वेश्चन। ओके। मॉडर्न इंडिया से कितने क्वेश्चन बने मैम आपसे? 2 से 3। 2 से 3। क्या क्या क्वेश्चन, जैसे क्रिप्स मिशन के अलावा और? क्रिप्स मिशन का पूछा था, उसके अलावा एक स्टेटमेंट उन्होंने पूछा था कि किसने दिया, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर। अच्छा अच्छा। इसके अलावा मिडाइवल पे कोई क्वेश्चन बना मैम? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना मैम। प्राचीन में कोई क्वेश्चन, जैसे प्राचीन भारत से? प्राचीन भारत में जो सोर्स रहते हैं ना, उनके टाइप्स पूछे थे, कौन कौन से सोर्स होते हैं। फिर शुरुआती अभिलेख कौन से मिलते हैं, शुरुआती जो लिटरेचर है वो कौन सी है। अच्छा अच्छा। अर्थशास्त्र के बारे में पूछा था। मैम हड़प्पा से कोई प्रश्न बना आपसे? हड़प्पा से नहीं। वैदिक सभ्यता में कोई क्वेश्चन? वैदिक सभ्यता में आर्य काल से, आर्य से क्वेश्चन था कि आर्य शब्द से आप क्या समझते हैं। फिर जो आर्य आए थे वो आए थे या नहीं आए थे, कहाँ से थे वो। मैम मौर्य गुप्त नहीं पूछा। उधर से नहीं पूछा, जैसे वेनसांग सुंग वंश? मौर्य काल से जो मेगास्थनीज है उनके बारे में भी पूछा था कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी, उन्होंने कितने टाइप्स बताए कि समाज कितने भागों में विभाजित था और कौन कौन से भागों में विभाजित था, ये भी पूछा। अच्छा अच्छा। इसके अलावा और जैसे ब्राह्मण वंश से संबंधित नहीं पूछा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना? इसके अलावा मुस्लिम आगमन का कोई प्रश्न बना? नहीं बना। कुछ नहीं बना। इसके अलावा मैम साउथ इंडिया में कोई प्रश्न बना? संगम? नहीं, कुछ भी नहीं। संगम वगैरह ऐसा कोई प्रश्न नहीं? कोई कल्चर वगैरह, मंदिर मस्जिद, नहीं पूछा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? इसके अलावा मैम कोई आंदोलन, जैसे कृषक आंदोलन या धार्मिक आंदोलन नहीं। या आदिवासी आंदोलन? मैम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रश्न बना आपसे? मध्य प्रदेश के मेरा जो जिला है रतलाम, वहाँ से क्वेश्चन था, रतलामी सोना सेब और उनको लेकर। उसके अलावा जो रतलाम में फेमस जगह है सैलाना का कैक्टस गार्डन और बिलकांग का मंदिर, उसके बारे में। अच्छा, मंदिर के बारे में पूछा था। मैम कोई योजना पूछी, जैसे एनएपी या एनईपी से क्वेश्चन। अच्छा। मैम बोर्ड पर टीचिंग करवाई आपसे? नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन वगैरह दिए? नहीं। और कोई प्रश्न जो आपसे बने हो? मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन थे 2-3, मैंने अफ्रीकन ट्राइब्स के बारे में लिखा था तो उससे क्वेश्चन। अच्छा ओके। इसके अलावा और कोई प्रश्न, जैसे इतिहास लेखन पे कोई प्रश्न रहा हो? इतिहास के पूर्वाग्रह से रिलेटेड पूछा था कि उसके उदाहरण बताइए कि पूर्वाग्रह कौन कौन से हो सकते हैं। मैम जैसे मराठाओं में कुछ क्वेश्चन? नहीं। सिखों में कोई क्वेश्चन?
मीडिया वाले इंडिया में जैसे धार्मिक आंदोलन चले, जैसे गुरु नानक, कबीर, नहीं, कुछ नहीं पूछा था। ऐसा कुछ नहीं पूछा। समाज सुधारकों से कोई प्रश्न बना मैम? नहीं। ओके मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या कोई जवाब देंगे आप? मेरे हिसाब से जो एंशिएंट कल्चर जो है वो वाला पार्ट। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। MPPSC के बाद जो कैंडिडेट अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट का इंटरव्यू दे के निकले, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सबका परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मनीष है। सर आप कहाँ से हैं? मैं मुरैना से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया रहा, अच्छा। अंदर का माहौल कैसा हुआ? ये अंदर का माहौल एकदम बढ़िया, कूल है, आराम से, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कौन सा पैनल मिला? मेरे को लता मैम का। एवरेजन कितने टाइम तक रहा होगा सर आपका इंटरव्यू? मेरा 15 से 20 मिनट है। 15 से 20 मिनट इंटरव्यू रहा है। आप जैसे मुरैना से आए तो मुरैना का कोई प्रश्न बना सर आपसे? मुरैना का सिर्फ एक ही प्रश्न बना था। उन्होंने एक साहित्यकार के बारे में पूछा था कि एक बहुत फेमस साहित्यकार हैं जो मुरैना जिले के हैं, तो उनके बारे में बताइए। उन्होंने कुछ एक रचनाएं वगैरह बताई थी, तो उनका नाम बताना था बस, बाकी और कुछ नहीं पूछा मुरैना के बारे में। इसके अलावा आपकी अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न बना? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने सर? सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से थे और कुछ एंशिएंट से भी थे, और बाकी फिर ऐसे मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं थे। वो रैंडमली जो अपन जो जवाब दे रहे थे उसी में से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे ज़्यादातर। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में से कौन कौन से डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे? नहीं, कोई डायमेंशन नहीं था उसमें। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है इसके धर्म सुधार आंदोलन के जो है प्रवर्तक किसे माना जाता है। हाँ। इसके अलावा और कोई प्रश्न? और तो कोई नहीं पूछे। एनिसेंट हिस्ट्री से क्या क्या प्रश्न बने आपसे? नहीं, एंशिएंट से मुझसे कल्याण की रासरंगड़ी के बारे में पूछा था। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया था मेरे से कि पतंजलि के जो महाभाष्य है उसमें कौन सी विदेशी जातियों का मतलब उल्लेख किया गया है। हाँ, बाकी फिर मेरे बारे में पूछा था, जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ अभी, और वर्तमान में PhD कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि सिविल सर्विसेज में अभी तक क्या किया है आपने, तो मैंने उनको बताया कि मैंने अभी तक 8 मेंस लिखे हैं। तो उन्होंने उसी से पूछा था कि अभी तक मतलब आपने कितने इंटरव्यू दिए हैं और आपने कभी एनालिसिस किया होगा कि कुछ तो कमी रही होगी आपके मेंस में। तो मतलब जनरल क्वेश्चन पूछे थे। और एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जो जैन तीर्थंकर हैं उनमें सर्प किसका मतलब प्रतीक है। जो तीर्थंकर उनमें सबके अपने अपने प्रतीक है ना। हाँ। तो सर्प किसका प्रतीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन मैडम ने पूछा था या एक्सपर्ट्स ने पूछा था? एक्सपर्ट ने पूछा था। एक्सपर्ट्स ने पूछा था। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न? और मेरा PhD के बारे में पूछा था कि क्या टॉपिक है आपका, तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछा था। रिसर्च में क्या क्या? नहीं, रिसर्च में कुछ नहीं पूछा। एक दो क्वेश्चन वैसे पूछे थे, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, और एक MP की हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि नीमच के कोई राजवंश है, मतलब मुझे तो नहीं पता है, नीमच के राजवंश और एक कल्चरी वंश में क्या समानता है, वो पूछा था। और एक क्वेश्चन तो MP से था कि एंशिएंट टाइम में कौन कौन से विदेशी यात्री जो है MP में आए थे, ऐसा। अच्छा, हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। इसके अलावा और कोई प्रश्न था? तो अभी याद नहीं आ रहा, इतने याद आ रहे हैं। कोई बात नहीं। जैसे मॉडर्न हाँ। में कोई क्वेश्चन बना आपसे मॉडर्न इंडिया से? नहीं, मॉडर्न इंडिया से कोई नहीं जैसे बना। राष्ट्रीय आंदोलन? हाँ, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मेडाइवल में, क्योंकि वो मतलब क्रॉस क्वेश्चन ही था एक तरीके से, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया था महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में। तो उन्होंने पूछा था कि आप मतलब किस तरीके से प्रूव करोगे कि कौन महान है। अच्छा, तो मैंने एक पढ़ा हुआ था अभी उनकी जयंती थी उस दिन, तो वो मैंने उनको बता दिया था। बोला ठीक है, अच्छा है। अभी निकला था 2 दिन पहले? हाँ, तो वो मैंने पेपर में पढ़ा था, मैंने बता दिया कुछ चीज़ें थी, तो बोला अच्छा है। अच्छा, बस। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय आंदोलन या
संविधान लेखन से संबंधित कोई प्रश्न बना हो? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना उधर से। और मिडावल हिस्ट्री पे कोई प्रश्न बना? नहीं, सिर्फ एक ही था यही, वो भी क्रॉस क्वेश्चन, मतलब वो तो क्रॉस में आ हाँ, गया। वो वैसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। इसके अलावा स्थापत्य, साहित्य नहीं। और साउथ इंडिया से कोई प्रश्न बना? साउथ इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं था। आखिरी में मैम ने बस एक क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास और राष्ट्रवाद में क्या मतलब अंतर है। अच्छा अच्छा। हाँ, बस आखिरी क्वेश्चन यही था। इसके अलावा इतिहास लेखन पे कोई प्रश्न बना? नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना। कोई इतिहासकार से संबंधित कोई प्रश्न रहा हो? ऐसा इतिहासकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इतिहासकारों में सिर्फ एक ही नाम पूछा था, कल्याण की मतलब राष्ट्ररंग किसकी रचना है, बस ये पूछा था। बाकी और तो कोई मतलब ऐसा नहीं पूछा उन्होंने। सर, जो अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल नॉर्मल होके आइए। वो रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा कोई विशेष प्रिपरेशन तो नहीं हो सकती है उसकी। तो आप आराम से आइए और जो चीज़ नहीं बननी है उसके लिए सॉरी बोलो। बाकी वो कूल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सॉरी बोलोगे तो कुछ रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत मतलब अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं ऐसा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इतिहास का इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम महेश यादव। कहाँ से हैं यादव जी? मैं जिला राजगढ़ से हूँ, वर्तमान में सीहोर में जॉब करता हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक रहा सर, बढ़िया हो रहा। अंदर का माहौल कैसा था? माहौल ठीक था सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत रिलैक्स माहौल था। कौन सा पैनल मिला आपको? सर कोष्ठी सर का था। क्वेश्चन एवरेजन कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? एवरेजन चल रहा है 10 मिनट के अप्रोक्स चल रहे हैं। 10 मिनट के approx। उसी के आसपास या 8-9 मिनट या 11-12 मिनट तक पहुँच रहा है अधिक से अधिक। क्वेश्चन सर के अलावा कितने एक्सपर्ट्स और हैं अंदर? 2 मेंबर होते हैं। 2 और ओवरऑल 3 का बोर्ड। जैसे आप इंटरव्यू हुए तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला? पहले तो उन्होंने यही परिचय पूछा, रोल नंबर पूछे थे मेरे, और रोल नंबर के बाद में आत्मनिर्भरता जो अभियान आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए उन्होंने। और यही उन्होंने भी ये पूछा कब क्या किया, कहाँ से किया है। तो मैंने नरसिंहगढ़ से स्कूलिंग हुई तो वहाँ का बताया। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर एक्सपर्ट से क्वेश्चन क्या बना? उनने पूछा था मेरे से स्वदेशी अभियान से पूछे थे कि स्वदेशी अभियान क्या है, मतलब उसके उद्देश्य क्या है, ऐसा। इसके अलावा और हॉर्मुज स्टेट से पूछा था, जो अपना अभी वर्तमान में करंट से हाँ करंट से रिलेटेड हॉर्मुज से पूछा था कि हॉर्मुज में कौन सी खाड़ी है, तो बता दिया था मैंने, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और इनके अलावा और अदर एक्सपर्ट्स के सवाल? ये मैं तीसरे एक्सपर्ट की बता रहा हूँ, मतलब सेकंड को मेरे को याद नहीं आ पा रहा है। अच्छा, जैसे मॉडर्न इंडिया से संबंधित कोई प्रश्न बना था आपसे, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन या इतिहास? स्वदेशी आंदोलन से पूछा था। स्वदेशी आंदोलन। हाँ। इसके अलावा राष्ट्रवादी आंदोलन? राष्ट्र नहीं। ये स्वतंत्रता संग्राम 1857 वाली क्रांति से संबंधित? नहीं। ऐसा कोई प्रश्न? इसके अलावा मिडावल इंडिया में कोई प्रश्न? नहीं, मिडेवल में भी नहीं पूछा, और ना हिस्टोग्राफी पे भी नहीं गए। एनिसेंट में? नहीं। एनिसेंट में जैसे हड़प्पा सभ्यता? नहीं। हाँ, एक लोकल से पूछा था मैंने वहाँ, मतलब नरसिंहगढ़ के पास कोई सेल चित्र है कोटरा नाम की जगह पे, उससे पूछा था कि वो कैसे है, क्या है वहाँ, किस काल का है, ऐसा कुछ? हाँ। इसके अलावा जैसे वैदिक सभ्यता का कोई प्रश्न बना? हड़प्पा सभ्यता से पूछा था। हड़प्पा सभ्यता हाँ, में? क्यों उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो वो बता दिया था कि उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर वहाँ नगरों के हिसाब से देखो तो मतलब हड़प्पा सभ्यता और
वो अपनी नदी के अकॉर्डिंग देखो, सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के आसपास। और 2 नदियों को पूछा था जो अपने जो सुमेरियन सभ्यता बनी थी वो किन नदियों के किनारे बनती थी। अच्छा अच्छा, वो वहाँ की ये कंपेयर हड़प्पा से कंपेयर करा था हाँ, उधर। ईरान में थी ना शायद, तो उसी से पूछा था। हाँ। और इनके अलावा दक्षिण भारत के और मेरे को पूछा था पुनर्जागरण जो 6ठी शताब्दी में हुआ था, उसके 4 शक्तिशाली वो पूछे थे, जैसे मगध हुआ ये वगैरह। अच्छा, वो स्थल पूछे थे। हाँ, स्थल पूछे थे कि। इसके अलावा साउथ से संबंधित कोई प्रश्न, जैसे इन हिस्ट्री में नहीं संगम काल वगैरह, नहीं संगम वंश से संबंधित नहीं पूछा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। और मराठाओं से संबंधित मराठा वोट पे भी नहीं पूछा उन्होंने। नहीं पूछा। नहीं और इसके अलावा जैसे सिख वगैरह नहीं सर, या मिडावल हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन से संबंधित नहीं उनसे भी नहीं पूछा। बस यही क्वेश्चन ओवरऑल यही था, मतलब इतने ही पूछे थे। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने बस। इतिहास लेखन से संबंधित नहीं उसका भी नहीं पूछा उन्होंने। कोई इतिहासकार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं। हाँ, नॉर्मली पूछ रहे हो, मतलब जो थोड़े करंट के मुद्दे हैं उनका पूछा है। अपने रोल नंबर का पूछा उन्होंने, और विभाग से, मैं पुलिस विभाग में हूँ तो विभाग का भी नहीं पूछा उन्होंने। बस ये बोला कि अच्छा आप पुलिस विभाग में। बस आपकी अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न बना? अभिरुचि उन्होंने पढ़ा है, और एक अभिरुचि से पूछा था उन्होंने कि आपने इसमें आने के जो कारण लिखे, ये 2 ही कारण हैं या ज़्यादा? उनके सर यही है, उन्होंने लिखा था कि शिक्षा पढ़ाने के प्रति अभिरुचि और एक गरिमा में पद है, बस यही। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, उनसे आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे मुझे? थोड़े करंट मुद्दों पे रहे, मतलब करंट से रिलेटेड